वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ITR 1 कैसे फाइल करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए, सैलरी पर्सन्स और पेंशनर के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब डैशबोर्ड में आएंगे, यहाँ पे फाइल नाउ में आएंगे, असेसमेंट डे 24-25 ऑलरेडी आपका डिफॉल्ट ऑप्शन आएगा और यहाँ पे सिलेक्ट मोड करेंगे, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑनलाइन मोड मैंने सिखा रहा हूँ, तो ऑनलाइन मोड यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। इंडिविजुअल पे ऑलरेडी टिक होके आ रहा है, HUF है तो HUF पे कर देंगे, अदर्स पे है तो अदर्स पे आप टिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको फॉर्म सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, ITR 1, 2 और 4। तो यहाँ पे हम 1 सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम ITR 1 सीख रहे हैं, तो 1 का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीड विद ITR 1 कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पे आएगा लेट्स गेट स्टार्टेड आएगा, इस पर टिक कर देंगे। अब यहाँ पे 3 तरीके के ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्या आप इन 3 तरीकों के हिसाब से ITR भरना चाहते हैं या आपका कोई और अदर रीज़न है? तो यहाँ पे क्या है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स है तो आपको यहाँ टिक कर देना है। अब सेकंड ऑप्शन में आएंगे, अगर आपकी कोई भी इनकम 7 प्रोवाइजो 139(1) के अंदर हो रही है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी कि सपोज करिए आपका कोई भी फॉरेन ट्रैवल 2 लाख से ऊपर का हुआ, आपका और आपका किसी साथी का या कोई भी हो, उसका 2 लाख से ऊपर हो रहा है, आपका किसी और आपके साथी का, तो आपको क्या करना है, इस पर टिक करना है ऑप्शन पे। और आपका कोई सेकंड है, आपका कोई भी बिजली का बिल, एक सिंगल बिल या पूरा कलेक्टिव बिल मिला के आपका अगर 1 लाख से ऊपर हो गया तो आपको ITR ये यहाँ पे टिक करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आपका दोनों ऑप्शन में से नहीं है और आपका कोई भी क्लॉज 4 7 प्रोवाइजो 139(1) में है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और नेक्स्ट आपका है कि आप अदर्स पे टिक करना है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको चूज नहीं करना, तो यहाँ पे अदर्स कर देंगे, यहाँ पे कंटिन्यू। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि आपका जो डाटा है वो ऑलरेडी प्रीवियस रिटर्न जो फाइल करी थी उसके हिसाब से आपका डाटा है वो प्री फिल कर दिया जाएगा। प्लीज़ चेक योर AIS TIS बिफोर फाइनलाइजिंग द रिटर्न। और सबमिट करने से पहले आप अपना क्या करिए, TIS AIS और 26AS को भी चेक कर लेंगे और अपनी डिटेल्स को पहले चेक कर लेंगे अपना रिटर्न प्रॉपर भरने से पहले। तो यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा, तो आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट के हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग है आपका, और CG पेंशनर हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर है, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर है, या PSU के पेंशनर है, अदर पेंशनर है, अदर्स पे आ जाएंगे, या आप कोई फैमिली पेंशन लेते हैं तो अदर्स में यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका सेक्शन 139(1) ऑलरेडी आपका डिफॉल्ट ऑप्शन रहेगा, और 139(4) आपका अभी जब आपका 31 जुलाई की डेट निकल जाएगी तब आपका 139(4) इनेबल होगा, और फिर 139(5) जो रिवाइज रिटर्न आप ओरिजिनल को भी रिवाइज कर सकते हैं वो रहेगा, और आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले 119 क्लॉज 2 सब सेक्शन B के हिसाब से वो रहेगा आपका। और आपको यहाँ पे 139(9) आपका कोई भी आपको नोटिस आया है उसमें, या 142(1) का कोई भी आपको नोटिस आया तब, 148 का नोटिस आया तब, और सेक्शन 153 का, यहाँ पे उनकी ओरिजिनल रिसिप्ट डाल देनी है, डेट डाल देनी है, UIN नंबर डाल देना है, डिड नंबर जो भी आपका है, ऑर्डर नंबर डाल देना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज़ करने का आ रहा है, सबसे मेन ऑप्शन है, अगर आप 115 BAC क्लॉज 6 में आना चाहते हैं तो आपको चूज़ करना पड़ेगा नहीं, और हाँ अगर आप नो करेंगे तो आपका क्या करने का, यहाँ पे आपका ऑप्ट आउट हो जाएगा, यानी कि आप ओल्ड रिजीम में ही चले जाएंगे। और अगर आपको न्यू रिजीम में जाना है तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले ओल्ड रिजीम के हिसाब से सिखा देता हूँ। और यहाँ पे ऑलरेडी आपका टैक्स कैलकुलेटर आ रहा है, तो आप टैक्स को अपना इनकम के हिसाब से अपना टैक्स भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आऊँगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सैलरी वालों के लिए यही रहेगा, इसमें आपको डिटेल्स कैसे आपको प्री फिल करनी है, यानी कि डिटेल ऑलरेडी तो क्या है, आपका डिटेल पूरा फॉर्म 16 या जो भी आपका रहेगा उसके हिसाब से आपका डिटेल ऑलरेडी फुलफिल होकर आएगा, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे आ रहा है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर, यानी कि आपको कोई भी कंपनी ने ट्रैवल का कोई खर्चा दिया या ट्रांसफ़र का खर्चा दिया तो यहाँ पे आपको येस कर देना है 1014 सब सेक्शन 1 में। नेक्स्ट आपका आ रहा है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू कम्युनिकेट बिटवीन रेजिडेंस टू प्लेस ऑफ ड्यूटी, यानी कि आपको घर से और ड्यूटी तक का कोई भी आपको खर्चा दिया जा रहा है तो यहाँ पे आपको डालना है। और आप कोई भी इन दोनों के अलावा कोई आपको सैलरी का वो मिल रहा है एग्जेम्पशन, तो यहाँ पे आपको डाल देना है। मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा क्वेश्चन को। अब यहाँ पे मैंने आपको ITR 4 बताया था, अब यहाँ पे मैंने आपको ITR 4 में बताया था वैसे मैं आपको सैलरी का बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी को अगर इसको मैं पूरा एडिट करूँ तो मैं आपको पूरा ब्यौरा बताता हूँ कैसे आपको डिटेल्स फुलफिल करनी है। ये ऑलरेडी प्री फिल होके आएंगे, आपको सिर्फ चेक करना है।
यहाँ पे आपकी सैलरी आ जाएगी AIS के हिसाब से इधर। फिर आपके जो परकेस्टेट्स होंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के हिसाब से AIS के हिसाब से वो आपके आ जाएंगे। और आपकी जो सैलरी प्रॉफिट के हिसाब से आएगी सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के हिसाब से AIS में जो भी आएगा वो आ जाएगा। और आपके कोई बेनिफिट्स है यहाँ पे कंट्री चूज़ कर लेंगे, आपको कोई भी किसी भी कंट्री, अमेरिका है आपका, आपको DTA है, वहाँ से आपका कोई भी पैसा आ रहा है रिटायरमेंट का जो भी है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे USA से आ रहा है तो टिक कर लेंगे, UK से आ रहा है तो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन है, कनाडा है, ये 3 ही स्टेट्स के हिसाब से होगा तो इनका DTA होगा तो उसके हिसाब से आ रहा है। यहाँ पे आप डिटेल्स डाल देंगे सारी। अब यहाँ पे एग्जेम्पशंस में आएंगे, अलाउंसेस में, तो यहाँ पे बहुत सारे के अलाउंसेस आपको दे रखे हैं। यहाँ पे आपको रेमुनरेशन जो मिली है आपको एम्बेसी से, हाई कमीशन से, अलाउंसेस आपके परकेसेस जो होंगे, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिलेगी, या आपको पेंशन मिल रही है रिसीव कमिटेड, अर्नड रिटायरमेंट की लीव मिल रही है, कंपनसेशन मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम अप्रूव की वहाँ से आपको कुछ मिल रहा है पैसा, और आपके कोई भी सैलरी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में आप है तो वो आपको मिल रहा है, आपने कोई टैक्स पे किया एम्प्लॉयर पे नॉन मॉनिटरी परकेसेस पे वो आ रहा है, और अलाउंसेस आपके जो आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी आपके अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे उसका अमाउंट डाल देंगे। और आपके को और भी हैं तो यहाँ पे ऐड अनदर करेंगे, 2-3 है तो और भी ऐड अनदर कर देंगे, HRA वगैरह सारा इसमें आ जाएगा। और आपको कोई 89A का रिबेट मिल रहा है तो रिलीफ मिल रहा है तो यहाँ पे आपको वो ऑटोमेटिकली डाल देंगे। और फिर यहाँ पे क्या आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे 50,000 आपका डिडक्ट हो जाएगा, जो नेट सैलरी आएगी यहाँ पे आ जाएगी। सेव कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सेव करने के बाद आपकी सैलरी इनकम तो आ जाएगी, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ पे मैंने जो आपको सेम ITR 4 में बताया था वैसे ही आपको ITR 1 में भी सेम डिटेल्स डालनी है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है या ओन्ड है या रेंटेड है तो वो सारी डिटेल्स डाल देंगे, या कोई आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आपको यहाँ पे डाल देंगे सेक्शन 24 में। और अदर सोर्सेज में भी सेम आपका जैसा ITR 4 मैंने बताया था वैसे ही रहेगा। मैं आपको पूरा खोल के बता देता हूँ अदर सोर्सेज की इनकम में क्या रहेगा। आपको कोई भी सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है यस कर देंगे, कोई भी आपको FD से इंटरेस्ट मिल रहा है पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से तो यस कर देंगे, आपको कोई रिफंड मिला इनकम टैक्स से तो यस कर देंगे, और आपको कोई PF से इंटरेस्ट अक्रूड है वो डाल देंगे, आपको कोई भी प्रोविडेंट फंड से कोई भी एक्सटेंड टैक्सेबल प्रोविजन में मिल रहा है इंटरेस्ट वो डाल देंगे। नेक्स्ट आपका ये भी प्रोविजन के हिसाब से रहेगा, ये सारे इररेलेवेंट है वैसे तो ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएंगे। और आपको कोई फैमिली पेंशन मिल रही है तो यस डाल दे, यस करके यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे। एनी अदर मिलेगा तो भी वहाँ पे डाल देंगे, और डिविडेंड मिलेगा तो भी यहाँ पे डाल देंगे। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके आपके तीनों इनकम्स आ जाएंगी। यहाँ पे एग्जेम्प्टेड इनकम डाल देंगे, अगर आपकी कोई भी एग्रीकल्चर से है कुछ भी है तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूंगा ये ITR 1 का फॉर्म प्रॉपर फुलफिल हो गया। आप डिडक्शंस पे आएंगे, नेक्स्ट डिडक्शंस में आए, अब यहाँ पे 80CCD2 आ रही है आपकी ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे मैं स्किप करूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से सिलेक्ट हो गया है तो यहाँ पे 80CCD2 ऑटोमेटिकली आपका फुलफिल होके आ जाएगा, और आपका जो भी डिडक्शंस है वो नहीं आएंगे न्यू रिजिम में। अगर आपका ओल्ड रिजिम आप सिलेक्ट करेंगे तो आप 80D में चले जाएंगे, 80G भी आगे बाद डिडक्शंस आ जाएंगी, 80GGA आ जाएगी, 80TTA आ जाएगी, TTB भी आ जाएगी। और यहाँ पे मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, सारी की सारी डिडक्शंस आ जाएंगी। 80C, 80CCC, 80CCD1, CCD1B, CCD2 जो ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजिम में मिलेगी आपको, 80D आ जाएगी हेल्थ इंश्योरेंस, डबल D आ जाएगी ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज आ जाएगी, EB आ जाएगी, डबल E, EEA, 80EEB, 80G, 80GG, GGA, GGC, TTA, TTB, 80U, CCH, और कोई जो भी और डिडक्शन होगी वो भी आ जाएंगे। यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा जो भी डिडक्शन होगी, कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद टैक्स पेड में आ जाएंगे, यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, आपका पूरा का पूरा सेल्फ असेसमेंट का टैक्स आ जाएगा। 26 ईयर से जो भी TDS कटा होगा वो भी आ जाएगा, टैक्स पे आपने जो किया होगा वो भी आपका आ जाएगा। टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, जो आपकी लाइबिलिटी बनेगी। अभी तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम सीख रहे हैं तो यहाँ पे 0 लाइबिलिटी आएगी आपकी। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा सारा, कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं प्रोसीड कर दूंगा, प्रोसीड पर यहाँ पे यू नीड टू मेक पेमेंट 0, यानी कि आपके कोई भी पेमेंट नहीं है। यानी मैं एग्जांपल के लिए तौर पे हम सीख रहे थे तो इसलिए आपकी कोई भी पेमेंट आएगी, यहाँ पे आपका टैक्स भी आ सकता है, रिफंड भी आ सकता है। यहाँ टोटल आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। इसको आपका डाउनलोड भी करना चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीव्यू रिटर्न्स पे जाएंगे, यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा, प्रोसीड टू व्यू। अब अपना रिटर्न सबमिट कर लेना पूरा।
अगर आपसे कुछ गलती है तो आपको सुधार सकते हैं उस पर शेड्यूल पे जा करके। पूरा यहाँ पे चेक करके आपका यहाँ पे कंफर्म प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देंगे। वैलिडेशन करके यहाँ पे एरर आ रहे हैं, उसको हम ठीक कर लेंगे। टाउन डिस्ट्रिक्ट को मैंने मैंडेटरी था तो यहाँ पे मैंने टिक करके नहीं किया था, तो ये एक एरर आपका, यहाँ पे एरर कुछ भी नहीं आना चाहिए, पूरा का पूरा एरर वेरीफाई होना चाहिए आपका। यहाँ पे प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन यहाँ पे कर देंगे। वेरिफिकेशन पे आप आधार, जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है वहाँ पे, अगर बैंक स्टेटमेंट से करना, ऑनलाइन बैंकिंग से करना चाहते हैं वहाँ से भी आप कर सकते हैं, आधार से भी कर सकते हैं, और आपका OTP आता है उससे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था ITR 1, जो भी बहुत ही मैंने आसान तरीके से आपको सिखाया, न्यू रिजीम से सिखा दिया। और ओल्ड रिजीम में भी सेम प्रोसेस रहेगा, बस आपके जो है वो डिडक्शंस खुल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो आपको ऑप्शन केयरफुली चूज़ करना पड़ेगा, अपना कैलकुलेशन करने पड़ेंगे आपको, अपनी इनकम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आपने ऑप्ट किया तो आपको डिडक्शंस लेने के लिए आपको ड्यू डेट से पहले पहले आपको अपना ITR भरना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। और डिफ़ॉल्ट ओल्ड ड्यू डेट के बाद जाने का कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ। एंड दोस्तों नियर फ्यूचर में इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत अफोर्डेबल एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।